तू छोड़ के चला जाएगा। अरे मैं तो यही प्रार्थना करूंगा भगवान से, न कभी ऐसी सुबह आए और न तेरे बिना कभी ऐसी रात आए जो तेरे बिना कट जाए। नहीं लाला, तू ऐसी अशुभ अशुभ बातें मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। कन्हैया गैयाओं को लेकर के जा रहे हैं। आज वो सखिया जो हर शाम को गोधूली बेला में लाला की बाट निहारती थी, वो फिर से झरोकों पर खड़ी हुई हैं। झरोकों पर खड़ी सखियां लाला की तरफ देखती है, पुष्प मारती है, लेकिन कन्हैया ऊपर मुड़कर नहीं देखते। उन्होंने ऊपर अपनी निगाहों को नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मोह कम कर लें तो अच्छा रहेगा। अब इस मोह माया को छुपा ले, इस मोह माया को कम कर ले, ये ठीक रहेगा। क्योंकि मैं सुबह चला जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा इन सबको छोड़ करके। सखियां आज बड़ी व्याकुल है। अरे वो कृष्ण जो हमें नाम लेकर के बुलाता था, अरे कहाँ छुप गई भाभी जी, अरे कहाँ छुप गई गोपी। आज मैं कब से झरोकों से झांक रही हूँ, कब से कृष्ण के ऊपर पुष्प मार रही हूँ, मेरी तरफ देखता नहीं। सखियां आवाज भी लगाती हैं, अरे लाला, अरे कन्हैया, आज काय बात से नाराज हो गया तू? कौन सी बात बुरी लग गई तुझे मेरे लाला? तू तनिक मेरी तरफ तो देख, थोड़ा सा ऊपर अपनी निगाहों को उठा करके देख। ये प्यासी अखियां तेरे देखने के लिए, तेरे दीदार का, तेरा चेहरा देखने के लिए तरस रही हैं। कन्हैया गोपियों की बातों को अनदेखा कर करके आगे बढ़ गए। वो जानते हैं कि अब जो कल की रात्रि होगी वो इन गोपियों के साथ में नहीं, वो रात्रि हमारी मथुरा में बीतेगी। मैया के पास आए तो अक्रूर जी मैया से कह रहे, अरे यशोदा मैया, वो कन्हैया तेरो लाला ना है। मैया यशोदा कहती है, अक्रूर जी तुम मेरे पति के मित्र हो, तुम मुझे भाभी कहते हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता अक्रूर जी, मैं उसे तनिक नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है मैंने 9 महीने अपने गर्भ में कृष्ण को रखा है, अपने लाला को रखा है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो मेरा लाला नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो? मैया कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि कृष्ण मेरा लाला नहीं है। आज अक्रूर जी ने कहा, मैया तो तुम्हारे पास कौन सा सबूत है कि कृष्ण तुम्हारा ही लाला है? नंद जी तुम्हारे पास कौन सा स्वरूप है, कौन सा सबूत है जो तुम बता सकते हो कि कृष्ण तुम्हारा लाला है? तुरंत रोहिणी जी को बुलाया गया। अरे रोहिणी, इस बावले अक्रूर को बता कि तूने देखा है कृष्ण को जन्म लेते हुए। रोहिणी जी ने कहा, नहीं नहीं, हमने कृष्ण को भाभी के बगल में सोता हुआ देखा था। मैं जब देखा, जब लाला भाभी के पास लेटा हुआ था, मैंने जन्म लेते हुए कृष्ण को नहीं देखा। रोहिणी जी बाबा को और मैया को समझाती हैं, अरे मैया, अरे बाबा, मैंने लाला को जन्म लेते हुए नहीं देखा। उन्होंने तुरंत कहा कि फिर मेरे पास लाला कहाँ से आया, क्योंकि मैंने भी तो 9 महीने का गर्भ धारण किया था, फिर मुझसे भी तो कोई संतान हुई होगी। उन्होंने कहा, हाँ हाँ संतान हुई है ना,
यशोदा भाभी, तुम्हारी एक प्यारी सी कन्या हुई थी, एक लाली हुई थी, जिसे देवकी के पति वसुदेव जी यहाँ से ले गए और अपने लाला को लिटा गए। यशोदा मैया कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कृष्ण ने मैंने अपनी छाती से लगा करके उसे दुग्ध पान कराया है, अपनी गोद में पाला है, हर रात जागी हूं जब लाला की तबीयत बिगड़ जाती, हर उस गोपी को अपने द्वारे से भगाया है जो कृष्ण की शिकायत लेकर के आती। नहीं, आज 11 वर्ष हो गई है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरा ही लाला है। अक्रूर जी ऐसा मत बोलो, कृष्ण मेरा ही लाला है। आप अशुभ अशुभ मत बोलो। कृष्ण आए हैं, मैया ने हाथ पकड़ा, अरे लाला अक्रूर को बता दे तू मेरा कन्हैया है, तू मेरा लाला है, बता दे। कन्हैया कहते मैया मैं तेरा ही लाला हूँ, तू क्यों रोती है? अरे मैं तेरा लाला हूँ और तेरा ही रहूंगा मैया, तू मत रो। और मैया आज पहली बार मथुरा जाने का मौका मिल रहा है, तू मुझ को जाने ना देगी क्या? तू ही तो कहती है लाला समझदार हो जा तब तेरा ब्याह कराएंगी। अब मैया मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ, सबको समझना चाहता हूँ, सबको देखना चाहता हूँ, तू मुझ को जाने ना दे रही। मैं एक भी बार नहीं गया मथुरा, तो क्या तू मुझे अब की बार भी नहीं जाने देगी? मैंने तेरी हर बात मानी है मैया, तू भी मेरी बात मान। मैं मथुरा जाऊंगा मैया, मैं मथुरा जाऊंगा। कृष्ण मैया के सामने रो पड़े। मैया को कृष्ण के आंसू देखे नहीं गए, कृष्ण के आंसू मैया को देखे नहीं गए। कहा लाला ठीक है चला जाना, लेकिन ये मत कहना कि लाला तू मेरा लाला नहीं है, तू मेरा ही लाला है, तू मेरा ही कन्हैया है। मैया पूरी रात कहती रही कि कृष्ण मेरा लाला है, मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी, मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी, कृष्ण मेरा लाला है। और जब गोपियों को पता चला है कि कृष्ण मथुरा जाने के लिए मैया को मना रहा है, कृष्ण मथुरा जाने के लिए मैया को मना रहा है और हमें बताना भी नहीं चाहता कि वो क्यों मथुरा जाना चाहता है, क्यों हम गोपियों को छोड़ करके खुद मथुरावासी बनना चाहता है। और गोपियां शाम से ही मैया के द्वारे पर भीड़ इकट्ठा करने लगी है, हजारों गोपियां आ गई हैं और विनती करने लगी हैं कि श्याम सखारे जाएंगे, नयन मरेंगे रोए, ऐ विधना ऐसी कीजिए, शोभो कृष्ण जाने लगे हैं। कृष्ण कहते हैं करवन सो मिलवे भयो, और सखी करमई बिछुड़ा। कृष्ण जाने लगे हैं मथुरा से, विदा ले रहे हैं, सभी सखियां रो रही हैं, कृष्ण परेशान हैं और कृष्ण रथ में बैठ कर के आगे बढ़ने लगे हैं कि कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं व्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते व्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे। ओ कृष्ण लेते हैं व्रज से विदाई, कि
कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। हाँ याद ना करे मैया याद ना करे। याद ना करे मैया याद ना करे। हाँ याद ना करे मेरी मैया याद ना करे। याद ना करे मैया याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। और ये धनुष यज्ञ की आई खबरिया। 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 जाना पड़ेगा मोहे मथुरा नगरिया। जाना है आज मोहे मथुरा नगरिया। जाना पड़ेगा मोहे मथुरा नगरिया। जाना पड़ेगा मोहे मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। सब लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण रथ पर बैठ करके रो रहे हैं। रथ पे बैठे रोए कन्हैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया। रथ पर बैठे रोए कन्हैया। रथ पर बैठे रोए कन्हैया। हाय मेरी मैया हाय मेरी मैया। हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब जाने दो ओ मेरी माई की मैया मोहे याद ना करे। अब जाने दो मोहे माए के मैया मोहे याद ना करे। के मैया मोहे याद ना करे। के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे।
ब्रजवासी कृष्ण को जाते देख करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं, ब्रजवासी सब